श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदा आचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्याहृतं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मेष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयति एप्सितमन्मधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं कल्याणां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षु सवदि परप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसं जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधुमस्य प्रभुवते भूते रामनामम्। अत श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज का जो हमारा विषय है वो है संप्रदाय को लेकर कि जैसा कि हम सुनते हैं कि कई प्रकार की संप्रदाय होती हैं। मुख्य रूप से तो 5 संप्रदाय हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं जो मेन संप्रदाय हैं। जैसे व्यास जी ने जो अपने जितने भी ग्रंथ हैं उन्हें 17 पुराण और श्रीमद् भागवत 18वां पुराण, उसमें 5 देवताओं को पर ब्रह्म की उपाधि दी है। पहले भगवान शंकर, भगवान नारायण, माता जी दुर्गा माता और सूर्य नारायण भगवान और गणेश जी, ये 5 जो देवता हैं इनकी उपासना हर सनातन धर्मावलंबी व्यक्ति को करनी चाहिए। मतलब जो सनातन धर्म में हैं उनको ये 5 देवताओं की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद उनके जो अलग से जो इष्ट भगवान हो, जो उनको प्रिय हो, उनकी उपासना वे उनकी संप्रदाय में रहकर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये 5 संप्रदाय हो गई। अभी प्रेजेंट टाइम में जैसे हम देखते हैं कि जैसे मेरा ये आप देखेंगे, मेरा तिलक जो है थोड़ा विशेष प्रकार का है। तो मेरे तिलक से आपको क्या लगेगा कि भाई कौन सा संप्रदाय इन्होंने इतना बड़ा तिलक क्यों लगा रखा है पूरे मत्थे में, ऐसा बहुत लोग कह देते हैं। तो उसका कारण अलग चीज़ है, वो मैं आपको फिर किसी दिन बताऊँगा। तो जैसे मेरी जो संप्रदाय है वो श्री रामानंद संप्रदाय है। हम लोग क्या वैष्णव शाक्त, जैसे जो विष्णु भगवान की संप्रदाय होती है वो वैष्णव कहलाती है, जो माता जी की होती है वो शाक्त कहलाती है, स्मार्ट लेने करते हैं, और जो शिव भगवान की होती है शैव कहलाती है, जो गणपति भगवान की होती है गणपति कहलाती है, और जो सूर्य नारायण भगवान की होती है सौर कहलाती है। ठीक है, तो ये 5 संप्रदाय होती है। अब उनमें भी वैष्णव संप्रदाय जो है वो श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि व्यास जी ने एक पुराण में कहा है कि मतलब एक श्लोक है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर किसी दिन उसको उद्धृत कराऊँगा। तो उन्होंने उसमें कहा है कि भगवान विष्णु जो हैं वे ही सबके मूल हैं। ऐसे देखा जाए तो 5 देव बराबर हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन मूल में उन्होंने बाद में जो स्वीकार किया सब करने के बाद उन्होंने कहा नहीं, भगवान विष्णु ही मूल हैं, हरिनारायण ही मूल हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा उनका मत है। तो उस हिसाब से वैष्णव संप्रदाय आती है हमारी। तो अब वैष्णव संप्रदाय में हमारी बहुत से भेद आ जाती हैं। भेद क्या मतलब, उनकी शाखाएँ आ जाती हैं। तो जो जिस भगवान से चली उनकी वो संप्रदाय कहलाती है। जैसे दास की जो संप्रदाय है वो श्री रामानंद संप्रदाय है। हमारी संप्रदाय के बारे में जैसे आपने शुरू में सुना होगा, मैंने वंदना की श्री सीतानाथ समारंभा, श्री राम जी से हमारी संप्रदाय चली है। राम जी ने साकेत लोक में सीता जी को जो अपना मंत्र था संरक्षण मंत्र वो दिया, सीता जी ने हनुमान जी को, हनुमान जी ने ऐसे ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ऐसे फॉरवर्ड होते हुए हमारे आचार तक आई और हमारे गुरु तक आई। तो ये रामानंद संप्रदाय की बात हो गई। अब इसी में जो नारायण भगवान से संप्रदाय चली वो रामानुज संप्रदाय हो गई। मतलब इनके मध्य में जो आचार हुए वो रामानुज हुए और हमारे मध्य में जो आचार हुए वो रामानुजाचार्य हुए। तो
इसलिए मैंने शुरू में कहा था ना, सीतानाथ समारंभम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदा आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा। अभी तक के आचार्य और मेरे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। इसका भाव आप ये देखेंगे तो ये निकलेगा कि जो वहाँ से शुरू हुई और मध्य में श्री रामानंदाचार्य जी हैं वो, और फिर मेरे जो आचार्य प्रभु हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ, ये इसका भाव है। अब जो रामानुज संप्रदाय के होते हैं वो कहते हैं श्री लक्ष्मीनाथ समारंभम यमुनानाथ मध्यमाम। वो रामानुज नहीं कहते, वो यमुनानाथ कहते हैं। रामानुज के जो गुरु थे यमुनाचार्य जी, उनका नाम लेते यमुनाचार्य मध्यमाम अस्मदा आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपरा, ये उनका होता है। तो ज़्यादातर तो आपको ये दो संप्रदाय के ही दिखेंगे। अब इसके बाद जो कृष्णोपासक, ये रामोपासक और नारायणोपासक संप्रदाय है। अब जो कृष्णोपासक संप्रदाय में आती हैं तो उसमें विशेषकर कई संप्रदाय हो जाती हैं। तो उसमें एक निम्बार्क संप्रदाय होती है, एक ब्रह्मगौड़ी संप्रदाय होती है, ब्रह्मगौड़ी एक निम्बार्क संप्रदाय होती है, एक माधव संप्रदाय होती है। अब ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ ये सब आचार्य प्रवर आए हैं, ये धराधाम पर उपस्थित हुए हैं। जैसे निम्बार्काचार्य जी हमारे जो आचार्य थे, 5 जगत गुरुओं में निम्बार्काचार्य जी का नाम आता है। तो वे किसी टाइम पे मतलब यही भक्ति काल के टाइम पे आए थे, उन्होंने स्थापना की है। भक्ति काल के टाइम या हो सकता है और पहले भी, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इस बारे में। तो ये होती है ये कृष्ण जी की माधवाचार्य और निम्बार्काचार्य और ब्रह्मगौड़ी संप्रदाय, ये 3 संप्रदाय कृष्ण के हैं। इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना की जाती है, भगवान राधा कृष्ण की पूजा होती है, उनके मंत्र जो होते हैं वे दिए जाते हैं उपासकों को, जिससे उपासकों को कल्याण इस लोक में और परलोक में भी। तो ये बात हो गई। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि किस संप्रदाय में दीक्षा ली जाए, तो दीक्षा लेने के लिए देखिए सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं कि दीक्षा ऐसे कहीं भी आप नहीं जाके ले सकते हैं, किसी भी गुरु को ऐसे गुरु नहीं बना सकते हैं। गुरु सब हैं, लेकिन आपको उसमें देखना है कि आपके लिए कौन गुरु है। तो उसके लिए आपको मैंने जो फार्मूला अपनाया था मैं वो बताऊं तो वो फार्मूला यही है कि भगवान से प्रार्थना करना। जो भी आपके इष्ट हैं, जो आपको प्रिय लगते हैं भगवान, उनकी आप नित्य प्रति सेवा करते हैं, तो उनसे प्रार्थना करना है कि भगवान आप ही मुझे मेरे गुरु से दर्शन कराएं, मुझे सुझाएं कि मेरे गुरु कौन हो सकते हैं, मैं किन्हें अपने गुरु रूप में वर्णन करूँ। तो दास ने ऐसे ही प्रार्थना की थी। दास को पूज्य सदगुरुदेव श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज का सानिध्य मिला, वे दास के गुरु जी हैं। अब गुरु का नाम क्योंकि नहीं लिया जाता है इसलिए मैंने संकेत में आपको बता दिया। तो ये चीज़ है। तो वैसे ही जैसे मेरे गुरु हैं, मुझे ठाकुर जी ने दिया, कहीं से मुझे अलग से नहीं मिले, तो वैसे ही हर वक्त को ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, तो ठाकुर जी उनको कहीं ना कहीं उनके गुरु से मिला देंगे। ये तो बात हो गई गुरु की। अब जो कृष्णोपासक हैं तो उसमें कृष्ण जी का मूल मंत्र मिलता है, जाहिर सी बात है। रामोपासक में राम जी का मूल मंत्र मिलता है, और नारायणोपासक में अष्टाक्षर मंत्र जो होता है 8 अक्षर वाला वो मिलता है, और रामोपासक में 6 अक्षर वाला मंत्र मिलता है। और जो कृष्णोपासक होते हैं उसमें कभी कहीं कहीं 12 अक्षर का मंत्र मिलता है, और कहीं गोपाल जी का मूल मंत्र मिलता है। गोपाल मंत्र जो होता है इसको गोपाल मंत्र के नाम से जानते हैं, वो मिलता है। अब वो मंत्र क्या होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता, क्योंकि वो शास्त्र मर्यादा के खिलाफ है। उन मंत्रों का उच्चारण मुझसे नहीं किया जाता है। मंत्र का मतलब ही होता है मना त्रायते इति मंत्रा, जो मन को त्राण देता है, अर्थात मन के जो संघर्ष होते हैं उनको वो ख़त्म कर देता है मनन करने से। मनन करने का मतलब अंदर ही अंदर उसको इनहेल करने से, जपने से वो मन के सारे संशय, शंकाएँ, एंजाइटी और भी जो दिक्कतें होती हैं उन सबको ख़त्म कर देता है। तो इसलिए मंत्र का मूल भाव यही होता है। तो मंत्र के लिए हमेशा भी कहा गया है कि मंत्र जितने भी होते हैं सबका अंदर ही ध्यान किया जाता है, उनको मुख से बाहर आप निकाल दिया। और गुरु मंत्र के लिए तो खास कर कहा जाता है कि गुरु मंत्र अगर गुरु ने आपको दिया मंत्र और आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया बिना गुरु की आज्ञा के, गुरु ने आपको आज्ञा दी है, आचार्य घोषित किया कि नहीं आप गुरु बना के आप शिष्य बना सकते हैं, तब तो आप दे सकते हैं। लेकिन यदि आप खुद शिष्य की श्रेणी में हैं और आपने गुरु मंत्र का उच्चारण कर दिया, किसी को बता दिया, तो आपकी गुरु दीक्षा वहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर आप चाहे जितना वो कर लें, आपका वो जो फल है गुरु दीक्षा का वो नहीं मिलेगा आपको, वो उसका आपको न एहसास ही होगा न कुछ होगा। तो ये चीज़ है। तो इसलिए मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अब आज की समाज की क्या बात करें तो आज तो ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिनका उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन समाज करता है। मना करने पे भी वो नहीं मानता, वो कहता है कि क्या ही होगा, हम तो करते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बहुत से तर्क देता है। तो देखिए तर्क में ना पढ़ के हम सीधी बात करें तो सीधी बात ये है कि तर्क में पढ़ के कुछ नहीं होगा। जैसा हमारे वेद शास्त्र आज्ञा देते हैं वैसा ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि मैं कलयुग में प्रत्यक्ष प्रकट होकर किसी को आज्ञा नहीं दे सकता। तो इसलिए मैं अपने शास्त्रों के माध्यम से अपने वचन कहता हूँ, और शास्त्र जो है मेरी आज्ञा है। तो हमें शास्त्र देखना चाहिए, गुरु संत जनों को देखना चाहिए कि वे क्या कहते हैं। यदि वे किसी काम को मना करते हैं तो उसमें हमारा लाख टके का विहित हो तो भी हमें वो काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। जैसे आज के परिवेश में आप देख रहे हैं कि गायत्री मंत्र की मतलब क्या बताएं कि इतनी
उसकी दुर्दशा की जा रही है कि उसके कैसेट बन गए हैं, उसको कैसेट में बजाते हैं गायत्री मंत्र को, जबकि गायत्री मंत्र जो है वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र का ये जो मंत्र है, इसका जो हम लोग हाथ से स्वर लगाते हैं जब वेद पढ़ते हैं, वेद पठन करते हैं, जैसे हरि ओम ऐसे स्वर लगाते हैं, हरि ओम का ये स्वर है, ऐसे स्वर लगाते हैं वेद का। तो जब ये मंत्र आता है तो यहाँ पे खाली हाथ से स्वर लगाते हैं, मुख से उच्चारण नहीं करते गायत्री मंत्र का। और सारे वेद मंत्र का उच्चारण होता है लेकिन इसका नहीं होता है। इसकी मर्यादा है, ये मर्यादा किसी ने नहीं बनाई है, ये हमारे आचार्य प्रवर जो हैं, हमारे जो पूर्व में संत हुए उन्होंने मर्यादा बनाई है, तो भगवान ने बनाई है, तो उन्होंने कुछ सोच के बनाई है, कुछ हित करके बनाई है। तो उसमें हमें अपनी मत नहीं रखना चाहिए कि नहीं क्यों नहीं कर सकते, पहले नहीं होता था अब हो सकता है, ये सब करके बेकार चीज़ है, तो इस पर नहीं करना चाहिए। हाँ, अब विशेष बात यह है कि गायत्री मंत्र सबको जपना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीन लोग के लिए गायत्री का विधान है, क्योंकि इन्हीं तीन लोग का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जिसको आम भाषा में जनेऊ संस्कार कह देती हैं, ये इन्हीं तीन लोग का होता है, अन्य का ये नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं जपना चाहिए, इस पर बात बहुत बड़ी हो जाएगी, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो होगा बना के उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। तो इनको नहीं जपना चाहिए, मतलब इनको ही जपना चाहिए, बाकी को नहीं जपना चाहिए। अब बाकी जो जपते हैं, अब जैसे आज भी छोटी छोटी संप्रदाय अपने अपने नाम से लोग निकाल देते हैं, तो उन संप्रदाय का कोई मतलब नहीं है। संप्रदाय वो होती है जो डायरेक्ट भगवान से चली हो, जैसे हमारी जो संप्रदाय है या और भी जो संप्रदाय हैं, कृष्णोपासक संप्रदाय, रामोपासक संप्रदाय, ये डायरेक्ट भगवान से चली है, तो ये संप्रदाय के मान्य है, कही जाती है हाँ संप्रदाय है, क्योंकि इसमें हम मूल में भगवान को पाएंगे। लेकिन आज की जो नई नई संप्रदाय बन जाती हैं, बहुत सी संप्रदाय आप जान ही रहे हैं, समाज और परिवार वाली संप्रदाय जान रहे हैं आप, तो उन संप्रदायों में आप बताइए मूल में क्या पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। तो फिर ऐसे लोग के कहने पर क्यों चलना हमें, तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब जो विशेष रूप से अलग अलग संप्रदाय की बात रही, वो मैं अपने अलग वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस संप्रदाय में क्या महत्व है, क्या उसकी विधि है। जय श्री